अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, आज हम एक रियल एस्टेट के बड़े फ़ेमस मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही फ़ेमस बिज़नेस मॉडल है रियल एस्टेट का, जो कि पाकिस्तान में इतना फ़ेमस नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों लोग इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाते, क्यों लोग ये नहीं करते। बाहर पाकिस्तान से ये चीज़ बहुत फ़ेमस है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग प्लॉट लेने में ही फँसे रहते हैं और फ़ायदे लेने में ही फँसे रहते हैं। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जिसमें हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, जिससे पैसा भी बनता है, वो लोग नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे BRRRR मेथड की। नाम इसका थोड़ा-सा सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये है बी, और बी के साथ 3 आर हैं इसमें, आर, आर, आर। बी से बनता है बाय, कि पहले आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, परचेज़ करते हैं, और हम कोई इसमें पुराना-सा कोई घर बाय करते हैं, जिसकी में थोड़ी वेयर एंड टेयर हमें चाहिए होती है, और जो उसका ओनर होता है, उसको वो नहीं चाह रहा होता कि वो उसके ऊपर इतना टाइम लगाए, उस घर को रेनोवेट करे और फिर उसको अपस्केल करके फिर बेचे। तो वहाँ पर आ जाती है हमारी एक्सपर्टीज़ कि जो बंदा उसको खरीदना चाहे। तो बी से हमने क्या किया जी, जो घर जो डिमोलिशेबल था या जो रेनोवेट होने वाला घर था, हमने जो थोड़ी ख़राब हालत में था, वो घर हमने बाय कर लिया। फिर जो इसमें पहला आर है, वो आ जाता है इसमें हमारे पास रिहैब, मतलब कि हम इसको करेंगे रेनोवेट। जिस तरह मैंने बताया आपको कि घर थोड़ा पुरानी कंडीशन में लिया हमने, फिर उसको हमने किया रेनोवेट। रेनोवेट किया हमने, उसके ऊपर कुछ पैसे लगाए हमने, घर में रंग होने वाला था, दरवाजे ठीक होने वाले थे, कबर्ड्स बनने वाली थी, कोई टाइल वगैरह ठीक होनी थी उसकी। तो ये काम जो उसका पुराना ओनर था, उनके पास टाइम नहीं था कि वो करें, बट अब हमने वो परचेज़ कर लिया। अब हमने उसको क्या किया, हमने उसको रेनोवेट किया। अब वो घर जो है हमारे पास रेनोवेट हो गया है। उस घर की हालत जो है काफ़ी बेहतर हो गई है। पहले वो पुरानी हालत में था, तो हमें वो मिला भी अच्छे रेट पे, क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी। मालिक उसको ठीक भी नहीं करवाना चाह रहा था, तो हमने उनसे वो कुछ अच्छे रेट पर ले लिया। फिर हमने आप मिसाल ले लें कि 20-30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए लगा के हमने उस घर को रेनोवेट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस घर को कोशिश करेंगे कि हम रेंट पर लगा दें, ठीक है? हम उसके लिए कोई अच्छा सा टेनेंट ढूँढेंगे, कोई किराएदार ढूँढेंगे, हम उस घर को रेंट पर लगा देंगे, उसका कोई 50-60 हज़ार जितना भी उसका किराया आ रहा होगा, वो हमें किराया उसके आने लग जाएगा। तो एक बी पूरा हो गया, हमने बाय किया। पहले आर से हमने उसको रेनोवेट किया, दूसरे आर में हमने उसको क्या किया, हमने उसको रेंट आउट किया, और फिर जब जो आखिरी आर रह गया है, उसको हम क्या करेंगे, रीसेल। अब हमने उसको रीसेल करना है। रीसेल के लिए आप उसके किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकते हैं, या आप खुद उसका कोई ऐड वगैरह कहीं पर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। जिस तरह आप पहले अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, उसी तरह आपने उसको भी सेल करना है। इसमें होगा क्या कि अब जो घर की हालत पहले ख़राब थी, आपको सस्ता मिल गया। आपने 15-20 लाख रुपए उसके ऊपर लगाए, उस घर की हालत बेहतर हो गई। अब वो रेंट पे भी लगा, 50-60 हज़ार रुपए रेंट पे भी दे रहा है आपको वो। अब आपके लिए उसको बेचना हो गया आसान। अब आप उसको जाएँगे मार्केट में बेचेंगे, कोई 20-25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आपको उस घर के ऊपर मिल भी जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि जब आप घर एक लोग ज़ीरो से शुरू करते हैं, लोग प्लॉट लेते हैं, उस पूरे घर को बनाते हैं, 6, 8, 10 माह उसको बनाने में लगाते हैं। फिर वो बिकता है, तो तकरीबन ये पूरे 1 साल का जो है ना, वो आपका साइकिल बनता है कि जब आपका घर ज़ीरो से जाके घर कंप्लीट होता है, फिर जब वो बिकता है, तो आपका मोर और लेस 1 साल इसमें लग जाता है। लेकिन अगर आप ये इस वाले मेथड पे आते हैं, BRRRR वाले मेथड पे आते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 3-4 महीने लगते हैं और आपका घर रेनोवेट भी हो जाता है, आप खरीद भी लेते हैं और आप दोबारा बेच भी लेते हैं, और जितने पैसे आपने एक घर ज़ीरो से स्टार्ट करके बनाना है, उतने ही पैसे आपको इसमें बच जाते हैं। तो हम करते रहते हैं यूजुअली इस चीज़ को प्रैक्टिस, कोई ना कोई हमें इस तरह की चीज़ मिल जाती है जिसे हम खरीद लेते हैं, फिर अपस्केल करके हम उसको बेच देते हैं। तो अभी इंशाल्लाह कोई और चीज़ हम इस तरह की जब खरीदने निकलेंगे, और हम आपको फिर उसके साथ-साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी देंगे कि भई ये चीज़ थी, इतने में हमें आ रही थी, हमने खरीदी है, इसको खरीद रहे हैं, इतना हमारा एस्टीमेट है इसको कि हम इसके ऊपर ये काम इसमें हम करवाएँगे, और इसके बाद इतने रेंट पे लगेगा और इतने में हम इसको रीसेल करेंगे। तो ये बड़ा अच्छी एक स्ट्रैटेजी है, बड़े अच्छा ये एक मेथड है रियल एस्टेट में, जो बिल्कुल लोग इससे बाखबर हैं। पता है लोगों को, शायद लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, या आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत एक अच्छी एक गैप है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में इस टाइम के लोग इस चीज़ को नहीं कर रहे। लोग अभी भी लगे हुए हैं कि वो कोई ज़ीरो से घर बनाना स्टार्ट करें और फिर उसको बेचें, बजाय इसके कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करें घर बनाना,
आप कोई पुराना घर लें और नए घरों में तो आपको गैस भी नहीं मिलती। जो पुराने घर हैं आपको उनमें गैस भी मिलती है और लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है इसी चीज़ की कि भाई हमें थोड़ा-सा पुराना घर दे दें बट उसमें एटलीस्ट जो है वो सारी जो हमारी अमेनिटीज़ हैं वो पूरी हों, कम से कम गैस उसके अंदर हो। तो पुराना घर लेके एक तो आपको ये भी फ़ायदा होता है कि उस घर में गैस होती है। तो उसके बाद आप उसको रेनोवेट करते हैं और बेच देते हैं और बिलीव मी कि जितने पैसे शायद आपको नया घर ज़ीरो से बनाकर नहीं बच रहे होंगे, उससे ज़्यादा पैसे शायद आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर आप कर सकते हैं। हाँ, घर बनाने जो रहे होते हैं आप ज़ीरो से, उसमें ये होता है कि आपके थोड़े-थोड़े पैसे लगते हैं। ये वाले में ये होगा कि आपने घर खरीदना है एक दफ़ा तो आपको पूरे पैसे देने हैं, फिर रेनोवेट करवाना है, फिर पैसे देने हैं। लेकिन इसमें ये है कि पैसे आपके वापस भी आपको जल्दी आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। जितने में आप एक घर ज़ीरो से बना के बेचेंगे साल में, इसमें शायद अगर आप इस उस मॉडल पे चलें तो आप शायद 2, 3, 4 घर तक भी आप जो है वो कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपको जो है इसकी हम कोई चीज़ ख़रीदें और मैं उसके साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ। और हमारे चंद ऐसे क्लाइंट्स हैं भी जो हमारे साथ इस मॉडल पे चलते हैं, हमारे साथ काम करते हैं हमारे इस चीज़ पे। तो अगर आपने भी कोई इस तरह की हमसे डिटेल लेनी हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप हमसे इस बारे में बात कर सकते हैं। और बस यही आपको छोटे-छोटे रिमाइंडर्स देता रहता हूँ मैं, यही देना था आपको कि ये भी एक चीज़ है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।